Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this video, I am discuss about इंडोस्पर्म. आज का जो वीडियो होगा उसमें हम इंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया इंडोस्पर्म क्या है, इसके टाइप क्या है, फिर इसका फंक्शन क्या है. आपको पता होगा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, तो उसी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडोस्पर्म जो बहुत बार पूछा गया है. तो आइए हम देखते हैं भैया इंडोस्पर्म क्या होता है. इंडोस्पर्म एक टाइप का न्यूट्रेटिव टिश्यू है. अच्छे से समझिएगा, इंडोस्पर्म एक टाइप का न्यूट्रेटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है. इंडोस्पर्म एक टाइप का न्यूट्रेटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है. ये भैया इसका डेफिनेशन भी हो गया और इसका फंक्शन भी हो गया. अभी समझ में आया कि इंडोस्पर्म क्या है. इंडोस्पर्म एक टाइप का न्यूट्रेटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है. अब आपके दिमाग में बात आ यार सर ये एम्ब्रियो किसकी बात कर रहे हैं. आपको ये पता होगा कि जब एक मेल गैमेट एग से फ्यूज किया, मतलब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, तो वहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था. तो फिर जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो को बनाएगा. तो उस समय जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो इंडोस्पर्म के द्वारा कंप्लीट होता है. इंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है. आइए इंडोस्पर्म के हम फार्मेशन की बात करते हैं. इंडोस्पर्म का जो फार्मेशन है, जितने भी ऐसे प्लांट हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पाया जाता है, उनके अंदर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है. इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आपको पता होगा कि भैया एक मेल गैमेट और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं. तो ये क्या करता है, एक मेल गैमेट जो कि हैप्लॉयड है और आपका जो पोलर न्यूक्लियाई है जो आपका डिप्लॉयड है, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं. ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भैया ये पोलर न्यूक्लियाई और ये मेल गैमेट दोनों आपस में ये फ्यूज हुए. तो फ्यूज हो जब ये फ्यूज होते हैं तो इनके फ्यूज होने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इससे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. इससे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो 3n होता है. तो अभी समझ में आया कि भैया इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे होता है. इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा होता है, और इंडोस्पर्म केवल उन्हीं प्लांट में फॉर्मेशन होता है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पाया जाता है. अभी समझ में आया कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है. आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. हमने आपको बताया कि भैया ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया. एम्ब्रियो सैक के अंदर दो सिनर्जिट, ये आपको एग सेल दिख रहा है और ये पोलर न्यूक्लियाई. तो जब यहाँ से मेल गैमेट आएगा तो एग से जाइगोट बन जाएगा, और एक मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई से, ये आपको दिख रहा होगा सेंटर में, जब ये पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूज करेगा तो प्राइमरी इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ हुआ दिख रहा है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन दिख रहा है. तो भैया इस प्रकार इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब हम इंडोस्पर्म के टाइप की बात करते हैं. इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे अच्छे से समझिएगा. इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे इंडोस्पर्म को कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, या हम कह सकते हैं कि भैया ये 3 टाइप के होते हैं. किसके बेसिस पे, इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे. इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसके बेसिस पे इंडोस्पर्म कुल 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका पहला है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, उसके बाद है सेलुलर इंडोस्पर्म, और फिर आपका है हेलोवियल इंडोस्पर्म. समझ में आया. इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे इंडोस्पर्म मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, फिर सेलुलर इंडोस्पर्म, फिर हेलोवियल इंडोस्पर्म है. तो आइए एक एक करके जानते हैं कि भैया न्यूक्लियर इंडोस्पर्म क्या है, फिर सेलुलर इंडोस्पर्म क्या है, और हेलोवियल इंडोस्पर्म क्या है. अब देखिए, मोस्टली जो है प्लांट में जिनके अंदर भी डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, उनमें न्यूक्लियर इंडोस्पर्म ही पाया जाता है. अब न्यूक्लियर इंडोस्पर्म क्या है, जो आपका प्राइमरी
प्राइमरी इंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो और बहुत सारे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस टाइप के इंडोस्पर्म को न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भैया यहाँ पे केवल ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है। मतलब ये सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये सेल आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियर आपस में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप दिख रहे होंगे। फिर यहाँ पे बहुत सारे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप के इंडोस्पर्म को जहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में, उसे हम न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। समझ में आया? आइए अगला देखते हैं। अगला आपका सेलुलर इंडोस्पर्म। ऐसा इंडोस्पर्म जिसमें कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस का भी प्रोसेस हो। समझिएगा, कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, मतलब जहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो, सेल प्लेट बने, सेल आपस में डिफ्रेंशिएट हो जाए, मतलब बट जाएं, तो इस टाइप का डिवीजन होता है, तो उसे बोलते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भैया ये न्यूक्लियस था, फिर ये डिवाइड किया तो बीच में सेल प्लेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। तो इस टाइप के इंडोस्पर्म को सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं। अब सबसे जो लास्ट इंडोस्पर्म है वो आपका है हेलोवियल इंडोस्पर्म, जो कि दोनों का कैरेक्टर रखता है। ये सेलुलर इंडोस्पर्म का भी कैरेक्टर रखता है और ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का भी कैरेक्टर रखता है। तो आइए हम देखते हैं कि भैया ये कैसे दोनों का ही कैरेक्टर रखता है। ये आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म है सेंटर में, जिसको हमने लिखा है PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें जो पहला डिवीज़न होगा वो तो सेलुलर इंडोस्पर्म की तरह होगा। अच्छे समझिएगा, इसमें जो पहला डिवीज़न होगा वो सेलुलर इंडोस्पर्म की तरह ही होगा, मतलब न्यूक्लियस का भी डिवीज़न होगा और सेल प्लेट का भी फॉर्मेशन। यहाँ आपको दिख रहा होगा इस वाले स्ट्रक्चर में कि सेल ये न्यूक्लियस है, फिर ये न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का भी डिवीजन हुआ और सेल प्लेट का भी फॉर्मेशन हुआ। तो भैया ये सेलुलर टाइप का हो गया। इसके बाद क्या होगा कि जो ऊपर वाला जो न्यूक्लियस था उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो और तब जाके इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो। तो इस टाइप के इंडोस्पर्म को हेलोवियल इंडोस्पर्म कहते हैं। अभी समझ में आया? न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोवियल इंडोस्पर्म। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि भैया इंडोस्पर्म एक टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इंडोस्पर्म एक टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ये मेनली 3 टाइप के पाए जाते हैं। किसके बेसिस पे? तो डेवलपमेंट के बेसिस पे मेनली 3 टाइप के इंडोस्पर्म होते हैं, जिसमें आपका है न्यूक्लियर, फिर सेलुलर, फिर हेलोवियल। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म हम किसे बोल रहे हैं? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म एक ऐसे टाइप का इंडोस्पर्म है जिसमें जब डेवलपमेंट हो तो केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाए, तो ऐसे इंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलते हैं। और सेलुलर इंडोस्पर्म ऐसा इंडोस्पर्म है, तो सेलुलर इंडोस्पर्म एक ऐसा इंडोस्पर्म है जिसका जब डेवलपमेंट हो तो उसमें न्यूक्लियस के साथ साथ सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो। मतलब हम कह सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों ही एक साथ हो। तो इस टाइप के इंडोस्पर्म को हम सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं। और सबसे आपका लास्ट है हेलोवियल इंडोस्पर्म। तो जो आपका हेलोवियल इंडोस्पर्म है, इसमें दोनों के कैरेक्टर पाया जाता है। जो पहला डिवीजन होगा वो सेलुलर टाइप का होगा, मतलब ये सेलुलर इंडोस्पर्म टाइप का होगा, उसमें न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा और सेल वॉल का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद का जो डिवीजन होगा उसमें केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो इस टाइप के इंडोस्पर्म को हेलोवियल इंडोस्पर्म कहते हैं। दैट्स ऑल।